परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। तुझ में मेरी मेर में जो सागर में बूंद, निज भेद में भिन्नता दी तब तूने तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। मेरा मुझ में मधुर रस जो है सो तव प्रेम, तेरा तुझको सौंप कर रहे तू ही तूने, तू ही तू मेरे राम, तू ही तू मेरे राम, तू ही तू मेरे राम, तू ही तू मेरे राम। मेरे मन में तू बसे, मेरे मोहन राम, तेरे मधुर में लाप में मुझको मिले विश्राम, तू ही तू मेरे राम, तू ही तू मेरे राम, तू ही तू मेरे राम, तू ही तू मेरे राम। मैं को तू में मेल कर मिले मधुर सुख स्वाद, तू सागर अनंत में मैं कोई मिटे विशाल, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम,
केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 412। अधम कृतघ्न तुम बने, मिथ्या वक्ता जन और, पहले होकर उपकृत लखो नराघव और, सच्चापक धर्म था अपना कार्य सार, लगते सीता खोज में सहित उद्यम निर्बाध, पर तुम तो निश्चिंत हो अपनी बाजी मार, सीता के जो खोज का करते नहीं विचार, वाली पंथ पर ना चलो प्रण सत्य लो पार, दयावान रघुदेव से चलो न टेढ़ी चाल, रघुपत्नी की पत्नी प्रिया सब सृष्टि का सार, पता नहीं वे है कहाँ सहती कष्ट अपार, ये कहकर आवेश में व्याकुल बहुत कुमार, नीके रवि मध्यावर तीक्ष्ण तेज पसार, चित्त वेदना उनकी सारी जाने तारा ने उस बारी, आन मान की जलती ज्वाला देख डरी, भीतर से बाला रूठे को वह लगी मनाने, संशित को सो विश्वास दिलाने, कुपित परुष को शांत बनाने, निराशी को आश बंधाने, मृदु मधुर मन मोहक बानी, बोली माँ प्रीत
तो लक्ष्मण जी तो जैसे ही देखा तारा ने मनाया था बाहर, शांत हो गए, पर जैसे ही उसको देखा और जिस हाल में देखा तो फिर उनका कोप फिर से बिल्कुल भड़क बहुत ही आ गया बाहर। तो उन्होंने कहा कि तुम अधम कृतघ्न तुम बने और तुम झूठे बने, और तुमने पहले तो अपना वो करा, हाँ, और पहले तो बिल्कुल अपना झुक गए और अपना काम करवा लिया, और और अब बिल्कुल वो कर दिए, अपना काम तो साध लिया लेकिन राघव को तो बिल्कुल याद नहीं रखा। और तुम तो निश्चिंत हो, हाँ, तो यहाँ तो होता है कि लग जाते उसी समय, सीता खोज में लग जाते बिना किसी टाइम वेस्ट किए, तो तुम तो निश्चिंत हो, अपनी बाजी मार ली, हाँ, और सीता की जो खोज का कुछ भी नहीं विचार है। तो लक्ष्मण जी कहते बाली के पंथ पर मत चलो, हाँ, प्रण सत्य को पालो, और दयावान रघुदेव से कोई टेढ़ी चाल नहीं चलनी आपने, और रघुपत्नी की पत्नी प्रिय है, सब सृष्टि का सार, पता नहीं वो कहाँ है, सहती कितना कुछ सह रही है, और बहुत ही कोप में, और बहुत बहुत तीक्ष्ण, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे सबसे यहाँ पे अनूठी बात यह है कि लक्ष्मण जी अपने लिए परेशान नहीं थे, यहाँ स्वार्थ नहीं है। लक्ष्मण जी का जो क्रोध है उनका अपने लिए नहीं है। लक्ष्मण जी का क्रोध अपने लिए नहीं आया, अपने अपने पर किसी ने कुछ किया है उसके लिए नहीं क्रोध आया। उनको क्रोध आया है जब मेरे प्रभु की को इस किस हाल में किया है तब क्रोध आया है, क्या मेरे प्रभु के साथ अन्याय कर रहे हैं तब क्रोध आया है, मेरे प्रभु इस अवस्था में है इस तब क्रोध आया है, तब क्रोध आया है। लक्ष्मण जी को अपने लिए नहीं आया क्रोध कि मेरे को ऐसा कर रहे हैं सो इसलिए आया है, ये अपने लिए नहीं आया, तो अपने 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 स्वामी के लिए, अपने प्रभु के लिए आया है, उनके लिए आया। सो पूर्ण रूप से निष्काम निस्वार्थ क्रोध है, ये निस्वार्थ क्रोध है, इसमें कोई अपना नहीं, उनका पूर्ण रूप से प्रभु के लिए वे परेशान हो रहे हैं। अब तारा भाप गई है तो ओहो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, और फिर जो शब्द निकल रहे हैं वो भी बाली जैसी, बाली जैसी तुम्हारा हाल ना हो जाए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वार्निंग दे रहे हैं। डरी थी और डरी हुई थी, लेकिन उनमें ये कला थी तभी उन्हें ही आगे रखा गया, रूमा को नहीं रखा गया, पत्नी को नहीं रखा गया आगे, तारा को रखा गया आगे इस काम के लिए, और तारा में ये गुण रहे, किस तरह से इस तरह मनाना, राइट। सो वे मनाने लगी, कुपित परुष को शांत बनाने के लिए, निराशा आई हुई थी, उनको आशा दिखाने के लिए। कहते ऐसे नहीं, कृतज्ञ नहीं है जैसे आप कह रहे हो, थोड़ा सा समझो, और ना ही कोई प्रमादी हुए हुए, ना ही विषयासक्त हुए हुए, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं है, उन्माद में भी नहीं हुआ है, और वे अपने सखा के बड़े बड़भागी हैं, हाँ, और सीता के बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है उनका। कहते पर कितनी देर तक बाहर रहे ना, और वनवासी विरक्त बने रहे, तो अब घर पर आए हैं, लौटे हैं कितनी देर बाद, तो थोड़े से थके हुए हैं, इस तरह से। तो ये इस तरह से संसारी सोच है, ये है ना, संसारी सोच है, अपने गुरु के कार्य के लिए, अपने मित्र के कार्य के लिए वो करना। और यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर है कि हाँ, हाँ, कि जो आपने वचन दिया है उसके पीछे नहीं जाना, उसके पीछे नहीं जाना। मुझे लगा जैसे आज संक्रांति है आप लोगों की, और तो पहले हमने डिसाइड किया था कि महाराज का ही होगा, सब वही करते हैं, अपना तो कुछ नहीं है, पर मुझे पता नहीं, पर तो सुबह का रखा था जाप की दोपहर को,
फिर पर जब लिखते समय मैंने पूछा सादिका जी से कि जो जो जिन्होंने साइन अप बनाया था उन्होंने साइन अप बना लिया, पर मैंने उन्हें कहा था कि हम नहीं लेंगे, पर उन्होंने बना लिया था, तो इसका मतलब उन्हें टाइम पता था कि उन्होंने कौन सा टाइम बनाया। अम, तो उन्होंने कहा कि नहीं, टाइम तो आप ही निर्धारित करेंगे। तो जबकि उन्होंने टाइम के अनुसार ही साइन अप बनाया था। तो फिर मैं रुक गई वहां पे, मैंने कहा अच्छा। और फिर मैं पॉज कर गई, और फिर मुझे यही दृश्य सामने आया कि बहुत सारी महिलाएं काम पर भी जाती हैं, और रात को कामकाज करके फ्री होती हैं तो तब बैठ सकती हैं। पर फिर मुझे ये भी आया कि वो जो प्राइम टाइम है सत्संग के बाद का, वो बड़ा बड़ा पीक टाइम है काम काज करने का, इवन उनके लिए भी, जो काम करती हैं, सारा घर का काम उसी समय करना। सो अब मैं मेरे लिए तो दोनों नहीं है, क्योंकि दोनों टाइम काम पर ही है। और एक टाइम पे बिल्कुल रात है, और अगले दिन काम पे जाने के लिए। सो इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ आपको, क्योंकि पूर्णमासी का जॉब तो हमने हमने रात्रि का रखा है सारा, कि पूर्णमासी का रात्रि का, तो संक्रांति का वो। तो यहाँ पे फिर मुझे आया कि यहाँ पर जो महाराज ने पहले कहलवाया है, मुझे उसी पे जाना चाहिए, रेदर देन ये देखने के लिए कि किसके लिए कंफर्टेबल है, कौन आ पाएगा कौन नहीं आ पाएगा, है ना, इन चीजों में। क्योंकि मुझे लगा, जब उन्होंने कहा कि अब आप ही बताएंगे, जब आप बताएंगे, तो अब क्या हो गया कि यहाँ पर मेरी आ गई। जब महाराज ने पहले 2 सेट किए हैं, तो मेरी आ गई, तो और मैंने सब पोस्ट कर दिया। तो मैं बच जाऊं इस चीज से अपनी बात ना फिरूं जो कहा है उसी पे ही रखें। तो मैं वापस चेंज कर दूंगी सारे के सारे। हम सुबह के सत्संग सुबह का ही रखेंगे। मुझे पता है इससे कंफ्यूजन तो होगी, बट महाराज आई एम सॉरी। मैं लालच आ गया था मुझे कि ज्यादा लोग बैठ सकेंगे पर कोई बात नहीं, बैठाने वाले तो महाराज है, और जो बैठ सके बैठे जरूर। और सुबह से दोपहर तक इसमें बच्चे नहीं बैठ सकते, रात्रि में बच्चे बैठ सकते हैं, पर हमें पता भी नहीं कि वो बैठते भी हैं कि नहीं। और वर्किंग डे है पूरा का पूरा। सो इसलिए मंडे है, राइट। सो इसलिए वही रखते हैं, कोई बात नहीं। कि कौन कौन आ सकेगा, पता नहीं किसके लिए महाराज करेंगे, तो करेंगे तो सही है ना, ये बात है। तो बिल्कुल आई थिंक जस्टिफाइड रहेगा कि जो लोग शाम को करना बैठते हैं, उनके लिए पूर्णमासी का हो जाएगा, रात्रि भर है, और 12 घंटे का है वो। और और जो जाप अब है, वह संक्रांति का सुबह ही रखते हैं ना। जैसे जो बात कह दी उससे क्यों फिरना। या मैं कोशिश करूंगी। आज दो बातें हुई जिससे मैंने स्टेप बैक किया, पर पर या पर आई गेस कई चीज़ों में इट्स ओके, कई चीज़ों में इट्स ओके, क्योंकि आप उसे मेकअप कर सकते हैं, उसका भरपाई कर सकते हैं। ये था। और बहुत अच्छा रहा आज सुबह रामोपासना भी बहुत सुंदर रही, बहुत सुंदर चर्चाएं हुई और और बहुत सुंदर, महाराज की बड़ी बहुत कृपा रही। और महाराज जानते हैं हमारी वीकनेसेस, हमारी कमजोरी, और वो कमजोरी, इवन तो प्रारब्ध होते हैं, बट अंदर से अगर अभी भी वीकनेस होती है, तो फिर महाराज को पता होता है कि ये गिर सकते हैं। इसलिए हम सजग करने के लिए वे आते हैं। फिर चयन तो फिर हम नहीं करना होता है, पर सजगता वे प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि चयन लेने में वो कुछ नहीं कर सकते, चयन तो हम नहीं करना होता है। तो बहुत ये करें, बहुत ये चीज़ है।
अम, कि अगर प्रमुखता परमेश्वर को दी है तो परमेश्वर दया करें कि कोई भी प्रलोभन, कोई भी वीकनेस हमें परमेश्वर को प्रमुखता देने से हटाए ना, है ना, हटाए ना। या ये है, ये है। हाँ, आपको याद होगा हमने कल चर्चा शुरू की थी कि जब राम से एक हो जाए तो कैसा कैसा होता है, कि क्या मतलब है राम से एक हो जाने का। क्योंकि साधिका जी अपना जब योग कर रही थी इस तरह से, और जब कर रही थी तो उसमें यही वे बोलती जा रहे थे कि भाई मैं राम से एक हो रही हूँ। तो उनसे पूछा कि अच्छा आप राम से एक हो रहे हैं तो कैसे आपको पता लगेगा कि आप राम से एक हो गए हैं, क्या क्या चिन्ह है या क्या मतलब है राम से एक होने का। उन्होंने कहा कि आनंदित, हाँ बिल्कुल आनंदित, राम आनंद स्वरूप है। तो जब उनसे मन एक हो जाएगा तो आनंदित, बिल्कुल आनंदित। तो कहा और क्या लगेगा कि राम से एक हो गए। कहते शांति, बिल्कुल शांति, एब्सोल्युटली, क्योंकि राम शांति का स्रोत है, तो शांति, बिल्कुल बिल्कुल शांति। और क्या लगेगा। वो यही यही प्रश्न होते गए और फिर वो कहते कि क्षमावान है प्रभु, हाँ बिल्कुल। हमारे अंदर भी, हम भी वैसी क्षमावान हो जाएंगे किसी ने गलती की। एक और चीज है यहाँ पर, अभी प्रभु लाए, किसी ने गलती की और अपोलोजाइज किया, या अपोलोजाइज करना मानना बहुत जरूरी है। अगर आपने गलती की, आपसे गलती हुई और आपने अपोलोजाइज नहीं किया, देन यू आर डन। क्षमावान किसके लिए है प्रभु? जो क्षमा याचना करता है और प्रॉमिस करता है मैं आगे से नहीं करूंगा, राइट। मैं प्रभु आई एम सो सॉरी, मैं आगे से नहीं करूंगा, क्षमा मांगता है, क्षमा मांगता है उसके लिए। अगर क्षमा नहीं अगर क्षमा ही नहीं मांगते तो प्रभु ने क्या करना है क्षमा, वो तो आया ही नहीं। किसे करूं मैं क्षमा? अपने आप थोड़ा ना हो जाती है क्षमा, अपने आप थोड़ा ना हो जाती है क्षमा। उनके पास जाना, उनके पास हाथ जोड़ के क्षमा मांगना, प्रायश्चित करना, आई एम सो सॉरी प्रभु, मुझसे गलती हो गई, आई एम सो सॉरी। और आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसी वीकनेस नहीं करूंगी, या मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूंगी, आई एम सो सॉरी प्रभु। तो उसी समय वो क्षमा कर देते हैं, ही सो काइंड। महाराज कहते वो तो उसी समय क्षमा कर देते हैं जब हमारे अंदर से लिटरली हम क्षमा मांगते हैं। हमें बार बार नहीं उन्हें कहना पड़ता, ही सो काइंड। यही तो है क्षमा, तभी तो वो संसार से अलग है। संसार को सारी उम्र क्षमा मांगते जाओ, संसार क्षमा नहीं करता, राइट। पर प्रभु प्रभु थोड़ा ऐसे, प्रभु से एक बार क्षमा मांगो, आई एम सो सॉरी, ओके डन, ये होता है कि ओके डन, राइट। या कहते हैं और कैसे, तो हमारे अंदर भी वैसी क्षमा आने लग जाएगी, राइट। अगर कोई क्षमा मांगेगा तो हम क्षमा कर देते, क्षमा करते जाओ, राइट। महाराज कहते, फिर कहते कि अच्छा, फिर हमारे अंदर करुणा आ जाएगी, करुणा आ जाएगी। एक साधिका जी ने कहा कि अनुपमा, हमारे हमारे सत्संग में कई साधिकाएं मतलब गुटबाजी हो गई, साधकों की गुटबाजी हो गई, कोई ज्यादातर इस तरफ हो गई, ज्यादातर इस तरफ हो गई। तो मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने माधव की सेना को चुन लिया, उन्होंने सेना को चुना और माधव को नहीं चुना, केशव को नहीं चुना। तो उन्होंने कहा इतने अच्छे साधक रहे हैं सारी उम्र और ऐसा हो गया। नहीं जी, ऐसे ही थे शुरू से, ऐसी सिचुएशन पहले नहीं आई थी ना, इसलिए ऐसे ही थे शुरू से।
ऐसे ही थे, शुरू से। तभी तो प्रायर प्रारब्धों के कारण इस तरह का मिला, सेवा रूप मिली और ये सब मिला जो भी करने को मिला। लेकिन जब चयन करने का समय आया तो वो वही थे जो शुरू से थे। अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं बड़े अच्छे साधक थे, अगर वो बड़े अच्छे साधक होते तो उन्हें उन्हें संगत का या उनका बड़ा वो होता, मतलब एक करने का उनमें गुण होता। प्रभु जोड़ते हैं, राम जोड़ने का काम करते हैं और तोड़ने का नहीं करते। राम जोड़ते हैं, जोड़ो इस तरह से, राइट। तो इसलिए तो कहते मेरी बार बार प्रार्थना निकल रही है कि प्रभु वो ऐसे नहीं, वो वैसे ही थे वहाँ। जो जो जैसे होते हैं ना, उनकी प्रवृत्ति बदलनी मुश्किल होती है, क्योंकि उन्हें वही चीजें पसंद होती है। इसलिए वो तो बहुत ही भारी भरकम महाराज की दया की कृपा हो जाए कि कोई प्रार्थना लग जाए, पता नहीं। पर वैसे नहीं होते चेंज। क्योंकि बताऊं क्यों और क्यों नहीं चेंज होते? मेन रीजन क्या है किसी के चेंज ना होने का? क्योंकि वह खुद नहीं चेंज होना चाहते। दैट इज द एक्चुअल थिंग। वे खुद नहीं चेंज होना चाहते। वे जैसे महाराज ने कहा था परसों के प्रवचन में कि जो वो कई बहुत साधक होते हैं, वो बदलने के इच्छुक ही नहीं होते। जैसे हम हैं वैसे ही रहें। तो इसलिए फिर वैसे ही रहते हैं। इसलिए अगर प्रार्थना भी कर ले तो प्रभु बोलते हैं कि मैं बार बार उसे उठाता हूँ, बार बार अपॉर्चुनिटी देता हूँ, पर वो खुद ही बदलने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं? ये कृपा जब होती है कि मांगनी, ये कृपा कि भाई परमेश्वर उनका अपना अपना सुधार करने का मन करे, प्रभु अपने अंदर रूपांतरण लाने का मन करे कि मैं सुधरूं, मन करे कि मैं और बेटर हूं, ये जो गुण है ये आ जाए तो बहुत भारी कृपा है ये, कि मैं और सुधरूं। मेरी मामा ऐसे इस तरह से रहे हैं कि उनको अपने सुधार की उनको वो हो गई, लट लग गई थी। नहीं, मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे अपने आप को साफ करना है अपने प्रभु के लिए। और एज अ रिजल्ट ऑफ विच वे हर जगह से सीखते रहे। उनकी हर समय उनकी प्रवृत्ति सीखने की और अपने आप को इम्प्रूव करने की होती रही, इस तरह से। सो ये चीज़ कि मैं सुधरूं, मैं अपने आप को बेटर बनाऊं, मैं और अच्छा करूं और अच्छे से काम करूं, इस तरह से बहुत 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 वो होती है, बहुत कृपा है। ये है असली कृपा कि मेरा गुरु को रिझाने का मन करे और मैं अपने आप को सुधारूं। पर जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारते तब तक नहीं चेंज आता, तब तक प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि महाराज कहते हैं कि वो क्या करे, क्योंकि वो उन्होंने अपनी द्वार ही नहीं खोले हुए ना, चैनल खोलने होते हैं। क्योंकि प्रभु हमें बोलना होता है कि प्रभु मुझे सुधारो, नहीं तो हम अपने क्रम उससे साइकिल से ही चलते जाते हैं, अपने साइकिल से ही चलते जाते हैं। सो इसलिए अपने अंदर सुधार की होनी चाहिए। भूख बन जाए तो अल्टीमेट है, बहुत सुंदर है। और पर अपने सुधार की, अपने को बेटर करने की, स्पेशली माइंड को, अपने बिहेवियर्स को, अपने माइंड को बेटर करने की, ये बात है। बट बहुत कृपा है। क्यों यहाँ पर एक और चीज है, हम क्योंकि सत्संगी हैं, सत्संग में जाते आते हैं, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें गुरुजनों को प्रसन्न करना है ना। और साधकों को अपॉर्चुनिटी तो देनी होती है
क्योंकि ताकि उनका बेटर, जैसे अभी भी मेरे मन में आया कि शायद रात में सब काम करके रात में बैठेंगे, आराम से जाप करेंगे, बट नहीं। ये भी ठीक है, पॉजिटिव स्टेप है, पर कई सेक्शन ऐसे भी होंगे जो उस समय हर बार रात को नहीं बैठ सकते शायद, है ना, क्योंकि उनके परिवार का इस तरह होता है। तो यहाँ पर एक चीज होनी चाहिए कि चाहे सत्संग, कि पीपल प्लीजर नहीं होना चाहिए, गुरु प्लीजर होना चाहिए। गुरु को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है अपनी भक्ति से। चाहे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सब, वहां पे भी गुरु को प्लीजर, गुरु को क्या अच्छा लगेगा, गुरु को क्या पसंद है, अगर ये चीज आ जाए तो, राइट, ये चीज आ जाएगी। तो इसलिए मैं यही हम फिर से वापस संक्रांति पे आते हैं उनके जाप पर, कि हम ये दिन का ही रखेंगे। परमेश्वर जिनको लाना चाहे जरूर लेके आए, और लेके आएंगे, वे लेके आएंगे, राइट। और जिनको जिस तरह वो करेंगे तो जरूर करेंगे। सो हम उसी पे जाते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज को बहुत अच्छा लगता है कि हम जिस रास्ते पर पग उठाएं फिर उससे हिले ना, राइट, उसी पर जाएं, उससे फिरे ना। सो महाराज की बड़ा बड़ा धन्यवाद कि मैंने जो अनाउंस किया था, जो कहा था, मुझे बचाया उन्होंने, और मैं वापस ठीक करूंगी। हम अभी सुबह का जो सत्संग समाप्ति होगी 7 बजे, उसके बाद हम प्रातः ही रखेंगे, प्रातः से लेके दोपहर तक, राइट, दोपहर तक। क्या कहते हैं, 12 घंटे का रखना चाहते तो 12 घंटे का भी रख सकते हैं, कि अगर जो लोग काम से आके फिर कुछ समय बैठ सके, 12 घंटे का कर दें। क्या कहते हैं, 6 घंटे की बजाय 12 घंटा कर दें? बता दीजिएगा, मैं फिर से लिख के पोस्ट करूंगी। फिर से लिख के पोस्ट कर दूंगी। यस, या क्योंकि मेन बात है, जो जो भूखे हैं जॉब के और जिनका मन करता है, वो अगर बैठना चाहें बैठे, बिल्कुल खुल के अपॉर्चुनिटी है, खुल के बैठे, खुल के करना चाहते हैं खुल के कीजिए। कभी मन में ये ना आए काश हम भी जॉब कर रहे होते। सो खूब खूब रज रज के अपनी सत्संग की जाप की भूख बढ़ती है, बढ़ाते जाइए। ये है, पर हाँ, 12 घंटे का कर सकते हैं ना, अगर आप लोगों की भूख अच्छी है तो। सुबह से शुरू करके शाम के सत्संग पे उसका वो हो जाएगा, ठीक है, 12 घंटे का कर देते हैं, और सुबह से लेके पर शाम तक करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत बधाई हो इसमें। 6 घंटे का था, 12 घंटे का बन गया। दोनों फिर 12 घंटे का कर लेते हैं। संक्रांति सुबह 12 घंटे, और जो पूर्णिमा है वो रात्रि 12 घंटे, है ना। बड़े बड़ी कृपा है। परमेश्वर करे ऐसी भूख सदा सदा रहे सबकी। ये बड़ी कीमती भूख है, और बहुत कीमती भूख है, पर परमेश्वर ये भी कृपा करें कि जो हमारे गुरुजनों को अच्छा लगता है हम वही करें। अगर उन्हें अच्छा लगता है, एक कदम उठाया है, उसके पीछे नहीं उठना, है ना, जाना, तो बल्कि उसे और बढ़ा दो। वही कदम को और बढ़ा दो, है ना, ताकि बाकी भी जो काम से आके वो भी बैठ सके, है ना, ये बात है। तो या आप बिल्कुल, बड़ी दया है प्रभु की, बड़ी बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। दोनों अब 12 घंटे के हो गए, बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत बधाई।
कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, मैं तो झूमूं मैं तो नाचूं राम नाम में, मैं तो नाचूं राम नाम में, मैं तो झूमूं राम नाम में, मैं तो नाचूं राम नाम में, मैं तो झूमूं राम नाम में, मैं तो नाचूं राम नाम में, मैं तो झूमूं राम नाम में, मैं तो नाचूं राम नाम में, मैं तो झूमूं राम नाम में, मैं तो नाचूं राम नाम में, मैं तो झूमूं राम नाम में, मैं तो नाचूं राम नाम में, मैं तो झूमूं राम नाम में, मैं तो नाचूं राम नाम में, मैं तो झूमूं राम नाम में, मैं तो नाचूं राम नाम में, मैं तो नाचूं राम नाम में, मैं तो झूमूं राम नाम में, मैं तो नाचूं। स्वाइए हम सब सीधे होके बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत अनंत बार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम जय जय राम जय जय राम।